परमेश्वर यीशु, मैं आज के वचन को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। मैं मांगती हूँ तेरा वचन दोधारी तलवार के समान आए, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को भी बदले प्रभु। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे बदलने के लिए प्रभु, क्योंकि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बनना चाहते हैं प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, आज जो भी वचन का बीज इनके जीवन में जाएगा उससे वो 100 गुना फल लाने दे प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। उस प्रकटीकरण जो आज तूने मुझे दिया है, उस प्रकटीकरण से लोगों से बात कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। हमारा वचन शुरू हो रहा है लूका की पुस्तक 1 अध्याय 1 26 से 35। ओके, लास्ट टाइम जो हमने वचन लिया था वही वचन है लूक 1 26 to 35। ओके, लास्ट टाइम जो वचन लिया था वो पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। आगे के पॉइंट्स में कवर करने वाली हूँ। रेडी है आप लोग? ओके, तो लास्ट टाइम हमने 3 पॉइंट कवर किए थे। और कौन से 3 पॉइंट कवर किए थे हमने? पहला पॉइंट, परमेश्वर के पीछे चलने वाले जीवन साथी को चुने। ठीक है, चूज एन ऑथेंटिकली गॉडली लाइफ पार्टनर। सेकेंड, परमेश्वर किसी को भी कहीं से भी बुला सकता है और उससे उसकी सेवा करने के लिए। गॉड कैन कॉल एनीवन फ्रॉम एनीवेयर टू सर्व हिम। तीसरा पार्ट हमने सुना था, हमने अपने वर्तमान स्थिति, आपकी वर्तमान स्थिति आपके भविष्य तय नहीं करती है। समझ में आ रहा है? सो योर करंट सिचुएशन डज नॉट डिटरमाइन योर फ्यूचर। ठीक है, ये हमने लास्ट पार्ट 1 में देखा था। आज हम आगे जाने वाले हैं। आज का वचन थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो लेट्स गो फॉर इट। ठीक है, चलिए रेडी है आप लोग? मैं चाहती हूँ कि अगर YouTube पे भी अगर आप कोई वचन सुन रहे हो, देख रहे हो, मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बाइबल खोलिए, बाइबल पेन नोट्स आपके लेके रखिए ताकि आप नोट्स बना सकें। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि बुलाया जाना आपको मुसीबत से नहीं बचाता। बुलाया जाना आपको मुसीबत से नहीं बचाता है। Being called does not shelter you from trouble. Being called does not shelter you from trouble. देखो, मरियम को परमेश्वर का बड़ा कार्य करने के लिए बुलाया गया था, पर परमेश्वर ने उसे मुसीबतों से दूर नहीं रखा। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ ये बात। मरियम को परमेश्वर ने सबसे बड़ा कार्य करने के लिए बुलाया गया था, पर मरियम को परमेश्वर ने मुसीबतों से दूर नहीं रखा। एक के पीछे एक मरियम के ऊपर मुसीबतें आ रही थी। आपको परमेश्वर ने चुना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी। मरियम के जीवन में 4 ऐसी मुसीबतें आई। अगर आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी समस्या थी उसके सामने, आप समझेंगे कि परमेश्वर ने उसे मुसीबतों से दूर नहीं रखा। पहली समस्या ये थी कि जब वो गर्भवती हो गई, अब लोगों को और यूसुफ को क्या बोलने वाली है। पहली समस्या ये थी कि मरियम जब गर्भवती हो गई तो अब वो लोगों को क्या मुंह दिखाएगी, लोगों को क्या बोलेगी और यूसुफ को क्या बोलेगी। क्योंकि मरियम जब गर्भवती हो गई तो उसको पता था कि वो यूसुफ के द्वारा गर्भवती नहीं हुई थी, वो प्रेग्नेंट यूसुफ के थ्रू नहीं हुई थी, पवित्र आत्मा ने उसे गर्भवती किया था। क्या लोग आपको लगता है समझने वाले थे उसकी बात को? अगर वो लोग बोलते कि अरे मरियम तेरी तो एंगेजमेंट हुई है, अब तो तुम लोग साथ में भी नहीं रहते हो, तो भी तू प्रेग्नेंट कैसे हो गई, गर्भवती कैसे हो गई? तो अगर वो ऐसे बोलती कि अरे यार मुझे तो ना पवित्र आत्मा ने गर्भवती किया, आपको लगता है लोग सुनते उसकी बात? बिल्कुल नहीं, लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो ये चीज समझ के बाहर थी, यूसुफ के भी समझ के बाहर थी। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब तक पति पत्नी एक नहीं होंगे बच्चा नहीं होगा। पर यह परमेश्वर ने किया हुआ कार्य था। अब उसके सामने ये लड़ाई थी कि मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊं, यूसुफ को क्या मुंह दिखाऊं। पहली समस्या आई उसके पास। दूसरी समस्या, मरियम को परमेश्वर ने दिया हुआ मकसद पूरा करना था और उस मकसद के वजह से उसकी शादी टूटने वाली थी। दूसरी समस्या उसके जीवन में क्या थी कि मरियम को परमेश्वर ने क्या मकसद दिया था कि मरियम तेरे द्वारा यीशु का जन्म होना चाहिए। अब यीशु का जन्म होने के लिए वो गर्भवती हुई थी पवित्र आत्मा के द्वारा। यूसुफ को क्या लग रहा था, इसने किसी के साथ व्यभिचार किया है कि नहीं? अब उसको ये प्रॉब्लम था कि परमेश्वर का मकसद भी मुझे पूरा करना है, मुझे यीशु को जन्म देना ही है, पर मैं यूसुफ को क्या समझाने वाली हूँ? यूसुफ तो मुझे गलत नजर से ही देखेगा, बराबर है कि नहीं? और इसीलिए यूसुफ ने गलत नजर से देखा मरियम को।
यूसुफ को पूरी कन्विंस हो गया था, पूरा कन्विंस हो गया था यूसुफ कि भाई मरियम के पेट में जो बच्चा है वो किसी और का होगा, क्योंकि कोई ये लेवल का सोच ही नहीं सकता कि पवित्र आत्मा ने किया है। और यूसुफ ने क्या बोला कि भाई अगर इसने किसी और के साथ व्यभिचार किया है और वो बच्चा है तो मुझे उसको सबके सामने जलील नहीं करना है, मैं उसको धीरे से तलाक दे दूंगा, चुपके से तलाक दे दूंगा ताकि उसकी बदनामी ना हो, पर तलाक मैं दूंगा। तो क्या मुसीबत थी मरियम के ऊपर? मरियम के ऊपर ये मुसीबत, दूसरी मुसीबत थी कि भाई मुझे यीशु को तो जन्म देना है पर मेरी शादी शायद से टूट सकती है। समझ में आ रहा है? तो क्या परमेश्वर ने मरियम को मुसीबतों से दूर रखा? नहीं। तीसरी मुसीबत देखो, तीसरी समस्या ये थी कि शर्म और व्यभिचार के अफवाहों से बचने के लिए गर्भवती होने की अवस्था में भी मरियम को मीलों दूर जाना पड़ा। शर्म और व्यभिचार के अफवाहों से बचने के लिए मरियम को गर्भवती होने की अवस्था में, वो प्रेग्नेंट थी। आपको पता है प्रेगनेंसी में आप प्रेग्नेंट हुए नहीं होंगे, पर जो लोगों ने अपने लोगों को देखा है ना, गर्भवती अवस्था में ज़्यादा उनको भागदौड़ नहीं होता है कि नहीं? ज़्यादा हम उनको टेंशन नहीं देते हैं, पर उस समय में भी उसके जीवन में कितने टेंशन थे देखो, है कि नहीं? हम लोग गर्भवती औरतों को खाने पीने के लिए अच्छा देते हैं, टेंशन नहीं देते हैं, सब कुछ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको टेंशन आ गया तो बच्चे पे असर होगा। पर उस समय में भी उसके ऊपर, मरियम के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बोला था कि उस समय पे मूसा के नियम चलता था। आज हम मूसा के नियम में नहीं है, आज हम यीशु के पीछे चलते हैं और यीशु ने सारा हमारा जो पाप है वो क्रूस पर ले लिया है। अब हम नियम पे नहीं चलते, हम सिर्फ दो ही नियम पे चलते हैं। पहला तो परमेश्वर से प्रेम करो और दूसरा अपने बाजू वाले से, मतलब रिश्तेदार, नेबर से प्रेम करो, रिश्तेदारों से प्रेम करो। समझ में आ रहा है? ये दो ही नियम हम फॉलो करते हैं। पर उस वक्त जब मरियम थी वो मूसा के नियम के नीचे थी और उनको मूसा के नियम के अनुसार चलना पड़ता था। और मूसा का नियम ये था कि अगर कोई व्यभिचार करता है और वो पकड़े जाता है तो उसको पत्थर लेकर मार डालो। लिटरली उनके यहाँ पे ऐसा होता था कि वो लोग आते थे, पत्थर लेते थे और मार डालते थे वो व्यभिचारी स्त्री को और पुरुष को। समझ में आ रहा है? कितनी बड़ी सजा थी कि उनको पत्थर मार मार के वो मरेंगे। अब उसको पता था कि ये तो परमेश्वर की ओर से है, उसने व्यभिचार नहीं किया है। पर जब लोगों को पता चलेगा कि यूसुफ मेरे साथ रह ही नहीं रहा है और मैं गर्भवती हो गई, तो लोग अफवाहें बोलने लगेंगे, व्यभिचार के अफवाहें उठने लगेंगी, उसकी निंदा होगी। इसलिए वो वहां से मीलों दूर भाग गई। कहाँ गई? एलिशिबा के घर पे, उसकी रिश्तेदार के घर पे वो गई। समझ में आ रहा है? तो ये भी तो बड़ी बात, समस्या थी ना उसके जीवन में। तब क्या यूसुफ उसके साथ था? नहीं था उस वक्त। फिर चौथी समस्या, नए जन्मे बालक को बचाने के लिए हेरोद राजा से वो भागकर मीलों दूर गई मिस्र देश में, इजिप्ट में। चौथी समस्या, नए जन्मे बालक को बचाने के लिए उसे हेरोद राजा से दूर भागना पड़ा और कुछ वर्षों तक छुपा रहना पड़ा। हेरोद राजा, मैंने कहा था ना, हेरोद राजा आया था। हेरोद राजा को डर, उसको पता चला कि कुछ लोग आए हैं यीशु का तारा देखते हुए, और जब वो लोग आए उन्होंने देखा कि यीशु का तारा है। वो तारा क्या बोल रहा है कि ये इज़राइल का, ये जो बच्चा है ये इज़राइल का राजा बनने वाला है। हेरोद राजा उस वक्त इज़राइल का राजा था और उसके अंदर इनसिक्योरिटी आ गई कि बाबा कौन राजा बनने वाला है, कौन मेरी जगह लेने वाला है। अब वो 2 साल का बच्चा भी नहीं है, तो उसके अंदर क्या आ गया? डर आ गया, कौन मेरी गद्दी लेगा। उसने उस इनसिक्योरिटी में, उस डर में उसने कहा कि सारे लोग ढूंढना शुरू करो कि कौन है। उसने जो लोग आए थे ना, उनको तारा देखते हुए कुछ लोग आए थे, उनसे पूछा कि भाई कहाँ है यीशु, मुझे भी बताओ वो लड़का कहाँ है। पर परमेश्वर ने वो जो थे ना वैज्ञानिक, वो जो लोग आए थे वो जानते थे तारों के विषय में, ओके, और वो तारों को देखकर वहां पर पहुंचे थे। तो उन लोगों को परमेश्वर ने बोला तुम जहां से आए हो वहां से नहीं जाओगे, तुम उल्टी दिशा से जाओगे ताकि राजा हेरोद को पता नहीं चले कि वो बालक कौन है। अब
हिरोद राजा को पता चल गया कि ये लोगों ने उसे फंसाया, बालक कहाँ जन्मा है बताया नहीं, तो उसने क्या बताया, क्या बोला, पूरे उनके गांव में, पूरे शहर में उनके बोला 2 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं उनको मार डालो। और इसीलिए परमेश्वर ने यूसुफ को कहा तेरे बच्चे को ले, तेरे मरियम को ले और मिस्र देश इजिप्ट में भाग जा और वहीं पे रहे जब तक मैं तुझे ना कहूँ। जब तक हेरोद राजा मरा नहीं तब तक परमेश्वर ने यीशु को, मरियम को और यूसुफ को मिस्र देश में रखा, इजिप्ट में रखा। यहाँ से हम क्या सीखते हैं? यहाँ से हम ये सीखते हैं कि जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो हमें मुसीबतों से नहीं बचाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो हमें अभिषेक से भरता है, पर अभिषेक मुसीबतों को बुलाता है। जब परमेश्वर ने अगर आपके जीवन में कोई कॉलिंग रखा है, कोई बुलाहट रखी है, तो परमेश्वर आपको अभिषेक देगा, पर अभिषेक के द्वारा बहुत सारे तकलीफें आपके ऊपर आएगी। तो आप अभिषेक मांगोगे नहीं परमेश्वर से, है ना? तो एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो वो कुछ काम करने के लिए उसका, तो परमेश्वर अभिषेक भी देगा वो काम करने के लिए, है कि नहीं? परमेश्वर का सामर्थ आपको देगा वो काम करने के लिए। मरियम को सामर्थ दिया ना सारे चीजों से गुजरने के लिए, अभिषेक देगा। पर अभिषेक क्या करता है? तकलीफों को आपके पास लेकर आता है। तकलीफें आती है, अभिषेक जैसा आता है वैसे, क्योंकि जितना बड़ा पावर सामर्थ आपके ऊपर आएगा उतना शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि उसे पता है अगर आप सामर्थी बनोगे आप उसके राज्य को तोड़ सकते हो। पर इससे डरना है क्या? आप बोलोगे मैं अभिषेक नहीं मांगूंगी, ऐसे प्रेयर करोगे? नहीं। जब एक चीज ध्यान में रखो, जब परमेश्वर आपको अभिषेक देगा तो मुसीबतें भी आएगी, पर जब मुसीबतें आएगी परमेश्वर अनुग्रह भी देगा उन मुसीबतों से जाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। समझ में आ रहा है? सो जब आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा तो ऐसा मत सोचो कि अरे यार मैं अभिषेक ही नहीं मांगती हूँ, अभी मुझे अभिषेक ही नहीं चाहिए। नो 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 नो, यू हैव टू आस्क फॉर अनॉइंटिंग, बिकॉज थ्रू अनॉइंटिंग यू कैन डू माइटी थिंग्स फॉर गॉड. Okay, but when the anointing comes on you, there will be attacks. Okay, there will be troubles that you have to face, but understand this: when you go through that phase, when you go through that troubles, God will give you the grace to go through it. So ask God, keep on asking God to give you that anointing. परमेश्वर से पूछते रहो, मांगते रहो कि परमेश्वर मुझे अभिषेक दे. परमेश्वर ये नहीं बताएगा कि अरे यार मैंने तुझे बड़ा काम दिया है तो उसके साथ में कितना तनाव आपको मिलने वाला है, वो नहीं बताएगा. वो तनाव जब आप वो काम करोगे तब मिलेगा आपको. पर वो जब तनाव आएगा तो परमेश्वर अनुग्रह भी देगा उसे झेलने के लिए. कितने लोग तैयार है आज करने के लिए? तनाव आएगा, अभिषेक मिलेगा, पर तनाव आएगा, चलेगा, पर अनुग्रह भी मिलेगा. अनुग्रह भी मिलेगा वो काम करने के लिए. कितने लोग तैयार है? क्या अभिषेक से डरोगे या शैतान के सताव से डरोगे? बिल्कुल नहीं. परमेश्वर अनुग्रह देगा. शैतान बोलेगा अब्राम, शद्रक मिशक अबेदनेगो को, वो लोग जब आग में गए, आग उनको जला ही नहीं रही थी. क्या था? परमेश्वर का अनुग्रह. शैतान बोल रहा है मैंने 7 गुना आग गरम किया है, वो भट्टी को 7 गुना आग की भट्टी को मैंने ये किया है, गरम किया है. अब ये लोग मर क्यों नहीं जाते? क्या था? परमेश्वर का अनुग्रह था जो इनको बचा रहा था. हालेलुया, आमेन. सो प्रार्थना क्या करोगे? मुझे अभिषेक दो, मुझे बड़े बड़े काम परमेश्वर के लिए करने हैं. दूसरा पॉइंट, परमेश्वर आपके उद्देश्य के लिए उपलब्ध करेगा. परमेश्वर आपके उद्देश्य के लिए, मतलब मकसद के लिए उपलब्ध करेगा. गॉड विल मेक प्रोविजन फॉर योर पर्पस. गॉड विल मेक प्रोविजन फॉर योर पर्पस. देखो, जब भी आपको परमेश्वर कुछ करने के लिए बुलाता है वो आपको उपलब्ध भी करेगा. ये पॉइंट सही पॉइंट है, एकदम मस्त है पॉइंट है. परमेश्वर ने मरियम को ये नहीं बताया था कि कितने मुसीबतें से उसे जाना है, वो नहीं बताया था. ओके, परमेश्वर ने मरियम को ये नहीं बताया था कि मरियम को कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, सामना करना पड़ेगा. पर मरियम को बुलाने के पहले ही परमेश्वर ने उसे सारी चीजें उपलब्ध की थी. दिमाग में जा रहा है? मैं वापस एक बार बोल दूं. मरियम को परमेश्वर ने
ये नहीं बताया था कि तुझे कौन से कितने मुसीबतों से जाना पड़ेगा। पर मरियम को बुलाने के पहले, परमेश्वर के बुलाहट के पहले ही परमेश्वर ने सारी चीजें उपलब्ध की थी। आप बोलेंगे कौन सी चीजें उपलब्ध की थी मरियम को? देखो, परमेश्वर ने यूसुफ के रूप में एक विश्वासु और परमेश्वर का भय मानने वाला पति उसे प्रदान किया था। हालेलुया। परमेश्वर को पता था कि मरियम प्रेग्नेंट होने वाली है, मरियम बड़ा काम करने वाली है। मरियम को बुलाया किसके लिए गया है? मरियम को बुलाया गया है यीशु का जन्म देने के लिए। पर अकेली औरत प्रेगनेंसी में कैसे रह सकती है? इसीलिए मरियम, परमेश्वर को पता था कि मुझे एक लाइफ पार्टनर मरियम के जीवन में देना चाहिए, क्योंकि मरियम को जो मकसद पूरा करना है वो अकेली नहीं कर सकती। उसका लाइफ पार्टनर अगर उसके साथ होगा तो उसके लिए आसानी होगी। और वो लाइफ पार्टनर ऐसा वैसा नहीं था, वो विश्वासु था। वो विश्वासु था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। अगर सोचो, मरियम का जो यूसुफ जो था, अगर वो विश्वासु नहीं होता, अगर वो परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं होता, क्या वो मरियम के साथ जाता? परमेश्वर ने जब यूसुफ को सपने के द्वारा बताया कि यूसुफ, तू मरियम को डिवोर्स नहीं देगा, तलाक नहीं देगा, क्योंकि जो बच्चा उसके अंदर है वो मैंने, पवित्र आत्मा ने वो कार्य किया है, मैंने उसे दिया है। हालेलुया। तब यूसुफ ने क्या कहा? परमेश्वर, तूने तेरी ओर से है, तू चाहता है कि मैं मरियम के साथ रहूं, मैं मरियम के साथ रहूंगा। और वो क्या रहा? विश्वासु रहा। बिना यूसुफ के मरियम यीशु को जन्म दे पाती? तो कैसा पहले ही पति दे दिया था ना। मरियम के शादी के पहले, शादी पहले की मरियम की, उसके बाद उसके ऊपर बुलाहट आई, पर परमेश्वर ने पहले ही उपलब्ध किया ना उसे एक अच्छा पति, है कि नहीं? देखो, अगर यूसुफ ने मरियम को तलाक न देकर, पता है यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने मरियम को तलाक न देकर उसके सम्मान की रक्षा की। आपको पता है, अगर यूसुफ ने मरियम को तलाक दिया होता, डिवोर्स दे दिया होता, तो लोग उसको पत्थर लेके मार डालते। और अगर पत्थर लेके मार डालते तो आपको लगता है उसके पेट का बच्चा बचता? क्या मकसद पूरा होता? नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, मैं मरियम को प्रेग्नेंट करूंगा, पर उसके लिए एक ऐसा पति दूंगा जो उसकी मदद करेगा, जो उसके साथ खड़ा रहेगा और मेरे मकसद को पूरा होने के लिए उसकी मदद करेगा। और मैं ऐसा उसको पति दूंगा जो विश्वासु हो, जो उसके साथ मरते दम तक खड़ा रहेगा और जो परमेश्वर का भय मानने वाला हो। हालेलुया। मरियम को ऐसा पति मिला। परमेश्वर, उसे तो पता भी नहीं था कि परमेश्वर का ये कॉलिंग आएगा, पर पहले ही उसकी शादी हो गई थी और पहले ही परमेश्वर ने उसके लिए अच्छा पति सोच के रखा था कि हाँ, मैं ये पति उसे दूंगा। ये समझ में आ रहा है? देखो, यूसुफ मरियम के साथ भागा जब जरूरत पड़ी। देखो, यूसुफ मरियम के साथ भागा जब जरूरत पड़ी। आपको पता है, जब हिरोद राजा 2 साल के बच्चों को मारने के लिए आया, उसने सबको बोल दिया कि 2 साल के नीचे जितने बच्चे उनको मार डालो। तब परमेश्वर सपनों में आके, स्वर्गदूत यूसुफ के सपनों में आकर यूसुफ को बोलने लगा कि यूसुफ बेटा उठ, तेरे बच्चे को भी ले और मरियम को भी ले और यहाँ से भाग जा, मिस्र देश में, इजिप्ट में भाग जा और वहीं पे रह जब तक मैं तुझे यहाँ पर ना बुलाऊं। तो यूसुफ ने ऐसा नहीं किया कि भाई मेरे को क्या है, मैं छोड़ के जाता हूँ। नहीं, उसने जब हिरोद राजा मारने लगा 2 साल के बच्चों को, तो उसने अपने बच्चों को छोड़ा नहीं। यूसुफ ने अपने बच्चे की और अपने पत्नी की जिम्मेदारी ली और यूसुफ अपने पत्नी, अपने बच्चे को लेकर मिस्र देश भागा। हालेलुया। किसी भी पत्नी को, किसी भी औरत को एक अच्छा पति मिलना, ये उसकी हृदय की इच्छा होती है। तो वो हमेशा, कोई भी औरत ये चाहती है कि उसका पति ऐसा हो जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए उसकी, जो उसके साथ विश्वासु मरते दम तक बना रहे। ऐसा नहीं कि भाई कमिटमेंट किया और आधे में छोड़ दिया, नहीं, कमिटेड रहो मरते दम तक। कोई भी औरत को यही चाहिए। और देखो, मरियम के लिए पहले ही उसने सोच के रखा था कि मैं मरियम को ऐसा पति दूंगा जो कमिटेड होगा, विश्वासु होगा, जो परमेश्वर का भय मानकर चलने वाला होगा। हालेलुया। क्योंकि अगर वो परमेश्वर का भय मानकर चलता नहीं है तो मरियम पूरा काम नहीं कर सकती थी। समझ में आ रहा है?
यूसुफ मरियम का एक अच्छा साथी और मित्र था। हालेलुया। कठिन समय में उसने कभी उसे अकेला, मरियम कभी अकेली नहीं रही। यूसुफ जो था, जोसेफ जो था, वो मरियम का एक अच्छा साथी था और अच्छा मित्र था। वो सिर्फ उसका पति नहीं था, पर उसका एक बहुत अच्छा मित्र था। जब यूसुफ उसके साथ था, मरियम इतने तकलीफों से गुजर रही थी, पर मरियम कभी अकेली रही नहीं। यूसुफ के मिलने के वजह से परमेश्वर ने मरियम को एक सामर्थ दिया कि नहीं, मेरे साथ भी कोई है, मेरी रक्षा करने के लिए कोई है। और यूसुफ ने उसकी रक्षा की। यूसुफ ने उसके दर्शन की रक्षा की, उसकी रक्षा की। यूसुफ ने जो भी देना था, प्रावधान करना था, जो भी मरियम को प्रोवाइड करना था, खाने पीने से लेके सब कुछ, यूसुफ ने उसे दिया। यूसुफ ने उसके पालन पोषण किया। क्या चाहती है एक औरत? पति का रोल क्या है? प्रोवाइड करना, रक्षा करना अपने पत्नी की, और यूसुफ ने वो किया। हालेलुया। सो यहाँ से सीखते क्या है? जब परमेश्वर आपको अपनी सेवकाई के लिए बुलाता है तो वो उपलब्ध करता है। हालेलुया। ओके, जब भी परमेश्वर आपको उसके सेवकाई के लिए बुलाएगा, वो उपलब्ध करेगा। समझ में आ रहा है? डरो नहीं कि अरे यार, मरियम ने सोचा भी नहीं था कि उसके ऊपर ये कॉलिंग आएगा, उसके ऊपर ये बुलाहट आएगी कि अरे यार, मुझे यीशु को जन्म देना है। पर देखो, मरियम को पता भी नहीं था, परमेश्वर ने पहले ही प्लान करके रखा था कि मैं यूसुफ को मरियम के जीवन में लाऊंगा। हालेलुया, आमेन। तो जब परमेश्वर आपको उसके सेवा के लिए बुलाएगा, तो डरो नहीं कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, अगर मैं अपना जॉब छोड़ दूँ, अगर मैं ये छोड़ दूँ, और अगर मैं मिनिस्ट्री ज्वाइन करूँ तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे, मैं घर पे क्या दूंगी। वो टेंशन मत लो, परमेश्वर उपलब्ध करेगा। समझ में आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर उपलब्ध करेगा। आगे का पॉइंट, देखो, मरियम की सबसे बड़ी चुनौती ये थी यीशु को जन्म देना। पर यीशु को जन्म देने के पहले ही परमेश्वर, यीशु सब जानता था कि आगे जाकर मैं ये मरियम को बुलाने वाला हूँ, मेरे बुलाहट होगी उसके ऊपर, और मैं पहले ही उसके लिए ऐसा पति दे रहा हूँ जो उसको संभालेगा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर आपको बोलता है कुछ छोड़ने के लिए, या मिनिस्ट्री में सेवकाई करने के लिए आने के लिए, या परमेश्वर आपको जो भी बोले करने के लिए, जो परमेश्वर का मकसद है आपके लिए, जान लो इस बात को कि परमेश्वर उपलब्ध करेगा। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, ईश्वर चाहता है कि आप कुछ महान काम करें। ईश्वर चाहता है कि आप कुछ महान काम करें। गॉड वॉन्ट्स यू टू कैरी समथिंग ग्रेट। गॉड वॉन्ट्स यू टू कैरी समथिंग ग्रेट। गॉड वॉन्ट्स यू टू डू समथिंग ग्रेट। ओके, देखो, मरियम को परमेश्वर ने सबसे महत्वपूर्ण काम दिया था, और वो काम क्या था? वो काम ये था कि यीशु को जन्म देना। क्यों? क्योंकि यीशु का जन्म अगर मरियम ने नहीं दिया होता, अगर यीशु बाहर नहीं आता, तो यीशु हमारे पापों के लिए बलिदान नहीं देता, और अगर हमारे पापों के लिए वो बलिदान नहीं देता तो हमें पापों से छुटकारा नहीं मिलता। अगर हमें पापों से छुटकारा नहीं मिलता तो हम नरक जाते। आज हम स्वर्ग जाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ यीशु के वजह से। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ मरियम के आज्ञाकारी रहने के वजह से। अगर मरियम ने गलती की होती, यीशु बाहर नहीं आता, तो क्या होता? क्या हम बचते? क्या हमारे पाप क्षमा होते? यीशु बलिदान ही नहीं जाता, ये हमारे पाप क्षमा नहीं होते, और हम कहाँ जाते? नरक जाते। पर आज हमें पता है कि हमने यीशु पर विश्वास किया है, और जो परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास करता है, उसका नाश नहीं होगा, वो अनंतकाल का जीवन पाएगा। हालेलुया। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मरियम को दी थी। दुनिया का उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली थी वो। दुनिया का उद्धार करने वाले को वो जन्म देने वाली थी, और दुनिया का ये सबसे महत्वपूर्ण काम था। हालेलुया। क्योंकि अगर यीशु का जन्म नहीं होता तो हम नहीं बचते, हम नरक जाते। देखो, मेरी हैड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब
any human female had ever been given to carry the savior of the world in her womb. आज परमेश्वर आपके अंदर भी कुछ महान डालना चाहता है, कुछ बड़ा डालना चाहता है आपके अंदर, जिसको आप जन्म दे सके और उसका पालन पोषण कर सके। आज परमेश्वर आपके अंदर कुछ महान देना चाहता है, जिसको आप जन्म दे सके और उसका पालन पोषण कर सके, जो लोगों के लिए एक आशीष बने। आज परमेश्वर आपको अभिषेक देकर इस दुनिया के लिए आशीष बनाना चाहता है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आज परमेश्वर आपको अभिषेक देकर इस दुनिया के लिए आशीष बनाना चाहता है। टुडे गॉड वांट्स टू गिव यू द अनॉइंटिंग एंड मेक यू अ ब्लेसिंग फॉर द वर्ल्ड। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आज परमेश्वर आपको अभिषेक देना चाहता है और आपको दुनिया के लिए, जैसे यीशु को मरियम के अंदर दिया, वैसे परमेश्वर आपके अंदर कुछ जन्म देना चाहता है। और किस चीज को जन्म देना चाहता है? अभिषेक को जन्म देना चाहता है। वो आपके अंदर अभिषेक डालना चाहता है ताकि आप दुनिया के लिए एक आशीष बन सके। पर मुझे एक बात बताओ, क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो आशीष पाने के लिए? क्या आप तैयार हो आशीष बनने के लिए? क्या आप तैयार है परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए और उसके अधीन रहने के लिए? क्योंकि अगर देखो आशीष पाना है, अगर अभिषेक पाना है, तो आपको तैयार रहना होगा। आपको दो चीज़ें करनी होगी। एक तो परमेश्वर के पीछे चलना होगा, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना होगा और उसके अधीन रहना होगा। तो आप क्या तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो परमेश्वर आपको अभिषेक से भरेगा और आपको दुनिया में आशीष लाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तैयार है? कल कुछ प्रॉब्लम आता है, मेरे को कॉल करोगे? नहीं। करो कॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तकलीफ आती है तो यीशु को छोड़ दोगे क्या? बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कितने भी तकलीफ आने दो, कितने भी प्रॉब्लम्स तुम्हारे लाइफ में आने दो, यीशु को नहीं छोड़ना है। आपका हर समस्या का सल्यूशन यीशु के पास है। आपका हर समस्या का समाधान यीशु के पास है। एवरी सल्यूशन टू योर एवरी प्रॉब्लम इज विद जीसस। समझ में आ रहा है? आज यीशु को आपके अंदर वो अभिषेक देना है। पर यू नो परमेश्वर आज आपको पूछना चाहता है कि अगर अभिषेक पाना है तो क्या आप उसके पीछे चलोगे? क्या आप उसके मार्ग पर चलोगे? क्या आप उसके अधीन रहोगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको परमेश्वर के लिए आशीष तो बनना है, पर परमेश्वर के पीछे नहीं चलना है, परमेश्वर की बात नहीं माननी है, परमेश्वर के अधीन नहीं रहना है। अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं रहते हो, परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हो, तो भूल जाओ परमेश्वर आपको अभिषेक देगा। पर अगर आप रेडी हो और अगर आप बोलते हो कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे अभिषेक से भर, परमेश्वर आपको अभिषेक देगा और आपको दुनिया के लिए, राष्ट्र के लिए, नेशंस के लिए एक ब्लेसिंग बनाएगा। हालेलुया। ओके, अगला पॉइंट। मजा आ रहा है? आपको कुछ सीख रहे हो आप लोग कि मैं रोक दूं? नहीं ना? बोलूं ना? ओके गुड। मैं वही सोच रही थी कि करूं या ना करूं। मुझे आपके रिएक्शंस चेक करने दो। ईश्वर आपके शरीर का भी उपयोग करना चाहता है। ईश्वर आपके शरीर का भी उपयोग करना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू यूज योर बॉडी टू। गॉड वॉन्ट्स टू यूज योर बॉडी टू। देखो, मरियम गर्भवती कैसे हुई? मरियम प्रेग्नेंट कैसे हुई? पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया और मरियम गर्भवती हो गई। मरियम गर्भवती कैसे हुई? पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया और वो गर्भवती हो गई। होली स्पिरिट ओवरशैडोड हर एंड शी बिकेम प्रेग्नेंट। ओके, मरियम को चुने जाने का एक कारण, परमेश्वर ने मरियम को चुना, उसका पहला कारण परमेश्वर ने क्यों मरियम को चुना, वो था उसकी शारीरिक शुद्धता। अभी सोएंगे नहीं? सब लोग इधर देखो, खड़े होके भी सुन सकते हो आप वचन, नींद आ रही है तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मरियम को परमेश्वर ने चुना, पर चुनने का पहला कारण क्या था? बहुत सारी औरतें थी, परमेश्वर किसी को भी चुन सकता था, सिर्फ मरियम को क्यों चुना? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कारण,
कि मरियम, परमेश्वर ने मरियम को चुना, वो ये था कि परमेश्वर, मरियम की शारीरिक शुद्धता, शारीरिक शुद्धता मतलब मरियम ने अपने शरीर को पवित्र रखती थी। मरियम अपने शरीर को पवित्र रखती थी। ओके, one reason why Mary was chosen was due to her physical purity. One reason why Mary was chosen was due to her physical purity. Okay, वो शारीरिक पापों से दूर रहती थी। She used to stay away from sexual sin. वो शारीरिक पापों से दूर रहती थी, वो यौन संबंध, गलत यौन संबंधों से दूर रहती थी, वो अपने शरीर को पवित्र रखती थी। और यही एक कारण था परमेश्वर ने उसको चुना था, परमेश्वर के यीशु को जन्म देने के लिए। आपको अगर लगता है वो अगर किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाती, उसका शरीर खराब रखती, तो आपको लगता है परमेश्वर उसे चुनता उसके काम के लिए, यीशु को जन्म देने के लिए चुनता? बिल्कुल नहीं। पर एक रीजन जिसके वजह से इतने सारी लड़कियां होने के बावजूद भी, मरियम 17-18 साल की होगी, 17-18 साल की, तब उसकी सगाई हुई थी। तब 17-18 साल की उम्र में उसने गलत चीज नहीं की थी, वो अपने शरीर को शुद्ध रखती थी, उसने अपने शरीर को पवित्र रखा, वो सेक्सुअल पाप, सेक्सुअल सिन में नहीं पड़ती थी, सेक्सुअल सिन से वो दूर रहती थी। शी यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम द सेक्सुअल सिन। क्यों? और इसी के वजह से क्या हुआ, उसका शरीर पवित्र था, वो यौन संबंध, सेक्सुअल सिन से दूर रहती थी, इसके वजह से उसका जीवन पवित्र था। और वो अपने आप को, उसका जीवन पवित्र इसी के वजह से था, और वो अपने आप को तैयार करी थी जो परमेश्वर ने उसके लिए जो रखा था उसको प्राप्त करने के लिए। आपको पता है, अगर परमेश्वर को आपको कुछ देना है, परमेश्वर को आपको कुछ देना है, तो वो आशीष तब तक नहीं दे सकता अगर आप किसी गलत रिश्ते में बंधे हुए हो। तो अगर आप सेक्सुअल सिन में हो, अगर आप पाप कुछ कर रहे हो, तो आपका आशीष परमेश्वर रोक देगा। समझ में आ रहा है? मरियम ने अपने आप को पवित्र रखा था, मरियम ने अपने आप को शुद्ध रखा था, वो सेक्सुअल सिन, यौन संबंधों से दूर रहती थी, वो अपने आप को पवित्र रखती थी, और वही वो अपने आप को, इसी के वजह से वो अपने आप को तैयार कर रही थी जो परमेश्वर ने बड़ी बुलाहट, जो मकसद उसके लिए रखा था, वो उसे पूरा करने के लिए। जब परमेश्वर ने देखा कि ये लड़की किसी के साथ गलत संबंध नहीं रख रही है, पवित्र रह रही है, शुद्ध रह रही है, मैं इतने सारी लड़कियों में से सिर्फ मरियम को चुनूंगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हर फिजिकल प्योरिटी, क्योंकि वो अपने आप को पवित्र रखती है, और मैं उसका नाम ऊंचा करूंगा। जग के सारे लोग, पीढ़ियां और पीढ़ियां मरियम को जानेंगे। आज मरियम को जानते हैं कि नहीं? पहले की पीढ़ियां जानते हैं, आने वाली पीढ़ियां भी मरियम को जानने वाली है, क्योंकि उसका नाम बाइबल में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि उसने, जब वो पवित्र रही, तो परमेश्वर ने जो मकसद उसके लिए रखा था वो उसके पास आया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। देखो, जब आप अपने आप को शुद्ध पवित्र रखते हो, तभी पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। अगर आप शुद्ध पवित्र शरीर में नहीं रखते हो, पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं आएगा। अभी कुछ लोग बोल सकते हैं, पर क्षमा, मैं तो सेक्सुअल सिन नहीं हूँ, मेरा तो शारीरिक संबंध किसी के साथ नहीं है, ना किसी के साथ कुछ गलत ये है, फिर मेरे ऊपर पवित्र आत्मा क्यों नहीं आता है? एक चीज जिसके वजह से पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं आता है, आपके, देखो, पवित्र आत्मा आपके शरीर के अंदर रहता है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ओके, योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, होली स्पिरिट रिसाइड्स इन योर स्पिरिट। ओके, और पवित्र आत्मा को, जब पवित्र आत्मा दो तरीके से आता है, एक तो आपके अंदर, जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा उसी वक्त आपके अंदर रहने के लिए आता है। पर जब आपको सेवकाई में परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा काम करना है, तो वो ऊपर से पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, वो आपको अभिषेक से भरता है, ताकि आप चंगाई, छुटकारे, चमत्कार कर सकते हो। और पवित्र आत्मा आपके अंदर तब तक नहीं आएगा अगर आप गलत काम कर रहे हो। तो पवित्र आत्मा पवित्र है, उसे जिस जगह में जाना है, जिस घर में रहना है, वो पवित्र चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि ये रूम मैं पूरी गंदी करके रखती हूँ ना,
अगर इस रूम में मैंने पूरा कचरा डाल के रखा है और मैं आपको बोलूं कि आप आके इधर बैठो, मैं वचन दूंगी, आप आओगे? नहीं आओगे ना। तो मुझे बताओ, पवित्र आत्मा, अगर आपके शरीर को आप गंदा रखोगे तो पवित्र आत्मा आएगा क्या? और अगर पवित्र आत्मा नहीं आएगा, आपको आशीष भी नहीं मिलेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई मैं तो किसी सेक्सुअल सिन में नहीं हूँ, मेरे गलत रिलेशनशिप नहीं है, फिजिकल रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं है, मैं कुछ गलत सेक्सुअल सिन में नहीं हूँ। तो कौन सी चीज़ है पवित्र आत्मा मेरे अंदर आने से रोक रही है? आप शायद गलत खाते हो, गलत चीज़ें खाते हो, आप शायद गलत, आपको आपके शरीर की केयर करनी चाहिए, वो आप करते नहीं हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो पवित्र आत्मा आपके शरीर, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है कि नहीं? सुनो, पवित्र आत्मा आपके शरीर का, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा आने के पहले 10 बार सोचेगा। अगर आप कुछ भी खाते हो, आपको लगता है पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आप कुछ भी खाते हो, तेल, घी, मसाला, स्वीट, और अपने शरीर को फुलाते हो, आपको लगता है पवित्र आत्मा आके आपको यूज करेगा? बोलेगा तू पहला हिल नहीं पाती, तेरे को किधर यूज करूं? तुम्हारे अंदर आप बीमारी है, रोग है, तुम गलत चीजें खाते हो, तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो, तुम भले तुम सेक्सुअल सिन में नहीं हो, यौन संबंधों में नहीं हो, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं, पर तुम दारू पीते हो, गुटखा खाते हो, मामा खाते हो, ये सारी चीजें पवित्र आत्मा को अच्छी लगेगी? अच्छा मैं आऊँ अंदर? बोलेगा ये सारी चीजें अगर तेरे अंदर होगी तो मैं नहीं आ सकता। आएगा पवित्र आत्मा? नहीं आएगा। कुछ लोगों को इश्यू ये भी नहीं होता है, कुछ लोगों का बॉडी शेप में होता है, खाते भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, पर उनका हृदय बेकार है। उनका हृदय इतना खराब है कि उनके हृदय में पूरी गंदगी भरी हुई है। यीशु क्या बोल रहा है? तुम क्या खाते हो उससे खराब नहीं हो जाते हो, क्योंकि वो तुम जो खाते हो वो शरीर के बाहर निकल जाता है टॉयलेट के द्वारा, पर जो तुम सोचते हो, तुम्हारे हृदय में जो विचार चलते हैं, वो तुम्हें खराब बनाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग आप देखोगे, तू बोलेगी क्षमा कुछ लोग तो पतले हैं, सब है, हाँ कुछ लोग पतले होंगे, अच्छा खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पर उनका हृदय बहुत खराब है। वो लोगों से जलन रखेंगे, वो पीठ पीछे लोगों के बुराई करेंगे, वो पीठ पीछे लोगों के जाके अफवाहें फैलाएंगे, जो उस बंदे ने कभी कुछ किया नहीं होगा उसकी अफवाहें वो फैलाएंगे। वो उस बंदे के विषय में किसी को भी बंदे को लेंगे, किसी भी व्यक्ति को लेंगे और उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करेंगे, स्लैंडर करेंगे, फॉल्स एक्यूजेशंस लाएंगे, वो उनके खिलाफ झूठ बोलेंगे ताकि उनका अच्छा ना हो सके, वो दूसरे लोगों के आशीष को रोकेंगे। आपको लगता है ऐसे लोगों को परमेश्वर अभिषेक से भरेगा, पवित्र आत्मा से भरेगा? आपको लगता है तुम पीछे जाके कुछ करोगे? किसी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, पर तुम उसकी वाट लगा रहे हो, तुम उसके ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस ला रहे हो, तुम उसको गलत चीजें, जिसने उसने किया नहीं है उसके नाम का बिल फाड़ रहे हो, उसके नाम के ऊपर गलत चीजें डाल रहे हो। तुमको लगता है परमेश्वर देखता नहीं है? देखो, एक चीज ध्यान में रखो, पवित्र आत्मा, अगर आपने शारीरिक शुद्धता नहीं रखी, पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं आएगा। आप शरीर में अगर साफ सुथरे नहीं हो, अगर आप साफ सुथरे नहीं हो, पवित्र आत्मा नहीं आएगा। दूसरी चीज, अगर आपके हृदय में खोट है, अगर आप लोगों से जलन रखते हो, लोगों से ईर्ष्या रखते हो, लोगों के बारे में गलत बोलते हो, लोगों की निंदा करते हो, लोगों को झूठ बोलते हो, पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं आएगा। अगर आप परमेश्वर के लोगों को, आप उनकी बुराई करते हो, उनकी बुराई करने का योजना बनाते हो, पवित्र आत्मा, और ये यीशु में रहने वाले लोग करते, मैं बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, यीशु में आने के बाद भी लोग आपकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, आपके पीठ पीछे बोलते हैं। आपको लगता है पवित्र आत्मा इन लोगों के ऊपर आएगा? हमको ना बड़े काम करने हैं, हमको यीशु के लिए बड़े काम करने हैं, पर बड़े काम करने के लिए ना हमको ना साफ सुथरा नहीं रहना। तो तू साफ सुथरी नहीं रहेगी, तू हृदय में गलत सारी चीजें रखेगी, तो पवित्र आत्मा तेरे को ब्लेस करेगा?
ब्लेसिंग्स नहीं आएंगे वहां पे। जब तुम ध्यान में रखो इस बात के ऊपर, जब तुम दूसरों के ऊपर जलन रखते हो, जब तुम दूसरों की निंदा करते हो, जब तुम दूसरों के विषय में झूठ बोलते हो, जब तुम दूसरों के विषय में जो उन्होंने किया नहीं है वो चीजें भी उनके विषय में बोलते हो और उनकी बुराई चाहते हो हृदय में, ध्यान रखो वहां पर आशीष नहीं होगी, वहां पर श्राप चलेंगे। और जो खड्डा तुम दूसरों के लिए खोदते हो उस खड्डे में तुम खुद गिरोगे। और पवित्र आत्मा ये देखेगा कि तुम कैसे नहीं गिरते हो खड्डे में, वो खुद डालेगा तुमको खड्डे में। अगर इस चीजों में उलझे हुए हो, अगर आप शारीरिक संबंधों में उलझे हुए हो या कोई गलत चीजों में उलझे हुए हो, आज परमेश्वर से पश्चाताप करो और बोलो परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे इस पापों से बाहर निकल, मुझे क्षमा कर, मुझे इसमें नहीं फंसना है। परमेश्वर आपके लिए आपको क्षमा करेगा, आपके लिए दरवाजे खुलेगा। हालेलुया। देखो एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, 1 कोरिन्थियों 6:18 से 20। 1 कोरिन्थियों 6:18 से 20। 1 Corinthians 6:18-20। Flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not of your own, for you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Hallelujah. 1 कोरिन्थियों 6:18 से 20 में पढ़ रही हूँ। यौनाचार से दूर रहो। यौनाचार मतलब व्यभिचार। यौनाचार से दूर रहो। दूसरे सभी पाप जिन्हें एक व्यक्ति करता है उसके शरीर से बाहर होते हैं, किंतु ऐसा व्यक्ति जो व्यभिचार करता है वह तो अपने शरीर के ही विरुद्ध पाप करता है। अथवा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर उस पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है और जो तुम्हारे भीतर निवास करता है, और वह आत्मा तुम्हारा अपना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें कीमत चुकाकर खरीदा है। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर को महिमा प्रदान करो। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहा है कि ये शरीर को तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर ने अपनी बलिदान देकर उस शरीर को खरीदा है। ये शरीर के ऊपर किसका हक है? और जब तुम पाप करते हो तो किसको अधिकार देते हो तुम्हारे शरीर के ऊपर? शैतान को। और परमेश्वर कह रहा है सारे पाप तुम जो करते हो वो शरीर के बाहर होते हैं, बोलना, कुछ करना या, पर जब तुम व्यभिचार करते हो तुम शरीर में पाप करते हो, और जब तुम शरीर में पाप करते हो तो वो गलत है, वो पाप परमेश्वर के विरुद्ध है और वो बहुत खराब है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। यू अब्यूज योर बॉडी। आप जब आपके शरीर के द्वारा गलत शारीरिक संबंध बनाते हो, आपका एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, शारीरिक संबंध बनाने के लिए आपको पति पत्नी होना जरूरी है। सुनो इम्पोर्टेंट है। पति पत्नी के बीच में जब शारीरिक संबंध होते हैं, व्हेन अ हस्बैंड एंड वाइफ हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, इट इज कंप्लीटली ओके विद गॉड। वो पूरी तरह से बराबर है, क्योंकि पति पत्नी जब एक आते हैं, उनकी शादी हो गई है और फिर वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो परमेश्वर उससे घृणा नहीं करता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है, क्योंकि वैसे ही होना चाहिए। पर जब आपकी शादी नहीं हुई है और आप शारीरिक संबंध बनाते हो, तब परमेश्वर उससे घृणा करता है। समझ में आ रहा है? और अगर आप इसी पाप में बढ़ते रहे, अगर आपने शारीरिक संबंध अगर आप बना रहे हो, आज एक चांस है, अगर आप गलती भी कर रहे हो, अगर आप गलत शारीरिक संबंध बना रहे हो, या आप कोई गलत काम कर रहे हो, आप दारू पी रहे हो, या आप सिगरेट पी रहे हो, या आप गलत खाना खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप अगर लोगों की निंदा बुराई कर रहे हो, लोगों के पीठ पीछे जाके गलत काम कर रहे हो, आज आपके लिए मौका है, वो चीज़ें बंद करो और पश्चाताप करो। अगर आपने वो चीज़ें, आपके आशीष के दरवाजे इसलिए नहीं खुल रहे हैं क्योंकि आप पाप कर रहे हो। जहाँ पर पाप है वहाँ पर दरवाजे नहीं खुलेंगे, पर जब आप पाप करना बंद करेंगे वहाँ पर आपका दरवाज़ा खुल जाएगा। आप अपने आप को पूछो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे अंदर है जो गलत है, मुझे वो चीज़ें
बंद करनी है। आज मौका है, अगर आप कर रहे हो, मुझे किसी को निंदा नहीं देनी है, ना मुझे किसी को कंडेम करना है, क्योंकि यीशु मसीह में किसी को निंदा नहीं है। पर मैं आपको एक बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी ऐसा पाप कर रहे हो, परमेश्वर आपके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं दे सकता और आप आपके मकसद में नहीं उतर सकते। तो आज अगर आप कोई पाप कर रहे हो, आपके हिडन सिंस, जो आप किसी को बोल नहीं सकते, ऐसे पाप कर रहे हो, या कोई दूसरे पाप कर रहे हो, आज परमेश्वर से माफ़ी मांगो, परमेश्वर से पश्चाताप करो और वापस परमेश्वर के पीछे चलो। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपके सारे दरवाजे धीरे धीरे खोलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? आमेन। ये बुरी चीजें परमेश्वर पवित्र आत्मा को हावी होने से आप पर रोकती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हमें क्या सीखना है? अपने हृदय और शरीर को साफ रखो और पवित्र जीवन जियो। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपका हृदय साफ रखो, आपका शरीर साफ रखो, परमेश्वर के पीछे चलते रहो, परमेश्वर के वचन पर चलते रहो, परमेश्वर के अधीन रहो और पवित्र आत्मा से वो आपको भरेगा। हालेलुया, आमेन। लास्ट पॉइंट, ईश्वर के साथ बिल्कुल भी कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के साथ बिल्कुल भी कुछ भी असंभव नहीं है। एब्सोल्युटली नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। एब्सोल्युटली नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। देखो, जब मरियम ने जिब्राइल स्वर्गदूत से पूछा कि ये कैसे होगा, मैं गर्भवती कैसे हो जाऊंगी, क्योंकि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती हूँ, मतलब मेरा किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं हुआ है, तो मैं कैसे गर्भवती होने वाली हूँ। जिब्राइल जब उसके पास आए, जिब्राइल ये स्वर्गदूत है, वो जब मरियम के पास आया तो मरियम को उसने कहा कि मरियम, तू काफ़ी फेवर्ड है, तेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर तुझसे प्रसन्न है और तेरे अंदर तू एक बच्चे को जन्मने वाली है। पर मरियम ने तब जिब्राइल स्वर्गदूत से पूछा कि ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं हूँ। जब पति पत्नी या पुरुष या स्त्री एक होंगे, शारीरिक संबंध बनाएंगे, तभी बच्चा होगा ना। तब जिब्राइल ने उसे क्या उत्तर दिया? देखो, जिब्राइल ने एलीशिबा के अनुभव और गवाही बताई। एलीशिबा कौन थी? मरियम की रिश्तेदार थी, जो वो बूढ़ी हो चुकी थी, उसके साल बहुत निकल चुके थे, मतलब वो 50 साल की हो सकती है उस टाइम पर, और उसके पीरियड्स भी आना बंद हो गए होंगे। पर परमेश्वर ने, जिब्राइल ने एलीशिबा की गवाही मरियम को बताई कि तेरी जो रिश्तेदार है ना, जो वहाँ पे रहती है, जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, अब वो भी गर्भवती हो गई है। हालेलुया। कहाँ पे लिखा है? देखो, हम ये बताएंगे। लूका 1 37 और 37 वचन, लूक 1:36-37। और यह भी सुन कि तेरे ही कुनबे की एलीशिबा के गर्भ में भी बुढ़ापे में एक पुत्र है और उसके गर्भ का यह 6वां महीना है। लोग कहते थे कि वह बांझ है, किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। तो कौन थी एलीशिबा? एलीशिबा उसकी रिश्तेदार थी जो दूर रहती थी, और वो कौन थी? और वो उम्र उसकी हो गई थी, एलीशिबा की उम्र हो गई थी, अब उसको बच्चा होना नामुमकिन था। पर परमेश्वर ने उसे गर्भवती किया और अब वो 6ठा महीने की गर्भवती हो गई है वो। हालेलुया। 6वां महीना उसके गर्भवती का चालू है, प्रेगनेंसी का 6वां महीना चालू था उसका। और फिर परमेश्वर ने बोला, लोग कहते थे कि वो बांझ है। People used to say that she was barren, but God said nothing is impossible with God. Hallelujah. किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। With God nothing is impossible. अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपको ऐसे लगती है कि वो मेरे लाइफ में यही नहीं हो रहा है यार, यही नहीं हो रहा है, और आपको लगता है कि यही एरिया में आप बैरन हो, आपको लगता है कि यही एक क्षेत्र है जहाँ पर आपकी चीज़ें खुल नहीं रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ,
cheer up, okay? Your barrenness is going to go away very soon. आपका जो बांझपन है वो बहुत जल्दी जाने वाला है. हालेलुया, आमेन. एंड परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. तो विश्वास करो, परमेश्वर कर सकता है और परमेश्वर आपको देगा. ओके, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड. परमेश्वर आपको वो चीज़ देगा. हालेलुया, आमेन. इफ़ यू थिंक, अरे आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इस क्षेत्र में मार खा रही हूँ, मुझे वो नहीं मिल रहा है. Very soon, I'm prophesying over your life, very soon you will get the desires of your heart. Very soon, in Jesus name I pray. Amen, 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 amen. So just cheer up. अगर परमेश्वर ने आपके जीवन के विषय में एक चीज़ मुझे आपको बोलना है, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन के विषय में कुछ सोचा है तो वो उसे पूरा भी करेगा. सब लोग इधर देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सब लोगों को इतनी निराशा होती है ना बाबा. परमेश्वर ने आपके जीवन के बारे में अगर कुछ भी सोचा है, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कोई भविष्यवाणी दी है कि आप ये स्तर पे जाने वाले हो, आपको घर मिलने वाला है, आपकी शादी होने वाली है, आपको बच्चा होने वाला है, तो परमेश्वर अपने भविष्यवाणी को पूरा करेगा. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द पूरे होते हैं. वो कोई मनुष्य नहीं है जो बोल के मुकर जाए. ही इज़ नॉट अ मैन टू लाई. समझ में आ रहा है? यशायाह, पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, मुझे ये बोलना है, परमेश्वर ने अगर आपसे कोई भी वादा किया है, ओके, परमेश्वर ने आपसे अगर कोई भी वादा किया है तो वो वादा खाली नहीं जाएगा. थोड़ा टाइम लग सकता है उसे पूरा होने के लिए, पर मैं आपको बोलती हूँ आने वाले दिनों में वो वादा पूरा होते हुए आप देखेंगे. हालेलुया, आमेन. कितनी भी आपकी स्थिति अब खराब लगने दो, अभी आपकी स्थिति बहुत खराब लग रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज्ड हो लाइफ में. ओके, परमेश्वर ने सपोज आपके लिए ये भविष्यवाणी दी है. ओके, 2023 के लिए, हमारे चर्च के लिए ये भविष्यवाणी थी कि वी आर गोइंग टू एंटर द प्रॉमिस्ड लैंड. हम लोग हमारे प्रतिज्ञा के देश में जाने वाले हैं. ओके, हर एक की प्रतिज्ञा अलग अलग है. तो अगर आपके लिए सपोजिंग वो प्रतिज्ञा है कि आपकी शादी होने वाली है और आप बोल रहे हैं कि यार मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, पर मेरी शादी नहीं हो रही है. मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, पर यू नो लड़की लड़के ओके अलग अलग. लड़की बोल रही है मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है पर कोई पसंद ही नहीं हो रहा है, कोई आगे ही नहीं जा रहा है. लड़के बोल रहे हैं मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है पर कोई लड़का ही मुझे मिल नहीं रहा है. तो अगर आपकी केस वैसी है, मैं आपको बोल रही हूँ 2023 आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है. आई एम टेलिंग यू, योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज इन नेक्स्ट 6 months. टेक माई वर्ड, योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज एंड वो चीज़ें पूरी होने वाली है. एंड आई एम टेलिंग यू कि अभी भी वो काम शुरू है, परमेश्वर का आपके जीवन में काम शुरू है. मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी शादी के लिए, पर कोई भी चीज़ जो आपको ऐसे लग रही है कि भाई ये चीज़ मेरे लाइफ में हो नहीं रही है, अगले 6 महीने वो चीज़ें होगी आपके जीवन में. आमेन. आप देखोगे उसे पूरा होते हुए, क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपसे कोई भी वादा किया है तो वो उस वादे को पूरा करेगा. चाहे अभी आपके नज़र में कुछ अगर आप इस वक्त कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, आपको नेक्स्ट स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार शमा तू तो सब बोलती है पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे जीवन में तो एक के ऊपर एक सेटबैक आ रहे हैं. पर मैं बोल रही हूँ सेटबैक इज़ योर सेटअप. ओके, डोंट वरी. वो सेटबैक जो आपके जीवन में एक के पीछे एक आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आपके पीछे एक आ रहे हैं, परमेश्वर आपको उस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी निकालने वाला है. ओके, एंड मैं आपको ये खुश करने के लिए नहीं बोल रही हूँ. आई नो ये मैं भविष्यवाणी दे रही हूँ आपको कि ही इज़ गोइंग टू रिमूव यू फ्रॉम ऑल योर ऑब्स्टेकल्स एंड यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू डिज़ायर वेरी 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 सून. ओके, आपको बहुत जल्दी वो चीज़ें मिलने वाली है. आमेन. हालेलुया. आमेन. परमेश्वर आपके लिए वो काम कर रहा है. ही इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स. वो सीन्स के पीछे, वो आपको दिख नहीं रहा है, वो पर्दे के पीछे काम कर रहा है और वो ओवर टाइम कर रहा है. भाई ओवर टाइम कर रहा है. जब तुम रात को सोते हो वो जागा रहता है, वो काम करता रहता है. हालेलुया. तो अपने चेहरे पे बहुत स्माइल आने दो एंड गियर अप बिकॉज आने वाले दिनों में बहुत
बहुत कुछ चीज़ें होने वाली है. इट इज़ गोइंग टू ब्लो योर माइंड कम्प्लीटली एंड इट्स गोइंग टू बी ऑसम. वो आपके दिमाग को पूरी तरह से आप विश्वास नहीं कर सकते हो. जो आँख ने देखा नहीं है, जो कानों ने सुना नहीं है, जो अपने चित्त में सोचा नहीं है, वैसी बड़ी चीज़ें आपके लिए होने वाली है. और मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ कि 2023 खत्म होने के पहले आप आपके प्रतिज्ञा के देश में पहुंचोगे यीशु के नाम से. हालेलुया, आमेन. सो एक वचन हम पढ़ेंगे, यशायाह 55:11, Isaiah 55:11. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. यशायाह 55:11. ऐसे ही मेरे मुख में से मेरे शब्द निकलते हैं, और जब तक घटनाओं को घटा नहीं लेते वे वापस नहीं आते हैं. मेरे शब्द ऐसी घटनाओं को घटाते हैं जिन्हें मैं घटवाना चाहता हूँ. मेरे शब्द वे सभी बातें पूरी करा लेते हैं जिनको करवाने को मैं उनको भेजता हूँ. हालेलुया. तो परमेश्वर के मुंह से जो निकलता है वो पूरा होने वाला ही है. ये साल के लिए परमेश्वर ने अगर आपसे कुछ बात की है, कुछ भविष्यवाणी दी है, परमेश्वर ने आपसे कुछ बोला है स्पेसिफिकली कि यस ये आशीष आपके जीवन में आने वाला है, तो वो आशीष आपके जीवन में आने वाला है. भले आज आप देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, मेरा विश्वास है परमेश्वर के लिए 1000 साल एक दिन के बराबर है और एक दिन 1000 साल के बराबर है. जो 1000 साल में नहीं हुआ है परमेश्वर एक दिन में कर सकता है. हालेलुया. तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है. वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है. एलिशिबा जो इतनी उम्र में थी उसको बच्चा हुआ, तो आप और मुझे क्यों नहीं हमारा आशीष मिलेगा. आमेन. जब मरियम को बिना किसी पुरुष के बच्चा हुआ तो परमेश्वर के लिए क्या कठिन है. बोलो मुझे, क्या हमारी समस्या बहुत कठिन है क्या परमेश्वर के लिए. अब्राहम बोलता है परमेश्वर तेरे लिए क्या कठिन है. इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी. परमेश्वर कहता है क्या मेरे लिए कुछ भी कठिन है. बिल्कुल नहीं. हालेलुया. परमेश्वर आपके लिए भी कुछ अच्छा करने वाला है. आई एम रियली गेटिंग एक्साइटेड बिकॉज मुझे टेस्टिमनीज के ऊपर टेस्टिमनीज आने वाली है अगले 6 महीनों में. आमेन. सो आई एम रियली गेटिंग एक्साइटेड फॉर इट. ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. आने वाले दिनों में मैं बहुत जैसे मैं बात भी कर रही हूँ, मुझे एक अंदर से फील हो रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली है. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन चीज़ों को लेके. एंड मुझे पता है कि बहुत जल्दी बहुत सारे गवाहियाँ हमें मिलने वाली है. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय.